चांद पर कदम रखने के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान ने 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा। इसके साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है और चांद पर यान उतारने वाला चौथा देश बन गया है। चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे इसरो के 16,000 वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत है। चंद्रयान की लैंडिंग के साथ ही देश के वैज्ञानिकों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। अब भारत ही दुनिया को बताएगा कि चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में क्या है। 40 दिन पहले 14 जुलाई को चंद्रयान 3 भारत की 140 करोड़ उम्मीदों के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ा था। 41वें दिन उसने पहुंचकर मैसेज भेज दिया, भारत वालों, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं और हर भारतवासी भी। चांद पर विक्रम लैंडर के उतरने के बाद अब प्रज्ञान रोवर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रज्ञान रोवर ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है। देश के सामने पहली तस्वीर भी आ गई है। 24 अगस्त को सुबह इसरो ने गुड न्यूज दी और बताया कि लैंडर से प्रज्ञान रोवर नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर करना शुरू कर दिया है। यानी अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। बता दें कि रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें खींचेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। वैज्ञानिकों की कोशिश रहेगी कि वो रोवर के जरिए चांद पर भेजे जा रहे डेटा को देखें और एनालिसिस कर पाए। चांद पर लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकला। रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है। वहाँ कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीजों की स्क्रीनिंग कर रहा है और जानकारी जुटा रहा है। प्रज्ञान मौसम का हाल पता करेगा। रोवर में इस तरह के पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी दे सकेंगे। रोवर वहां IONS और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा के बारे में भी बताएगा। चंद्रयान 3 चांद पर एक लूनर मतलब 14 दिन तक रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी 14 दिन वहाँ दिन होता है और 14 दिन रात। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की वजह से उसे फिर से रिचार्ज किए जाने की उम्मीद कम जताई जा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनर डे तक काम कर सकते हैं। वहां उन्हें सूरज से मदद मिलेगी जिसकी वजह से वे खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर से काम करते हैं। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहां पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के पास सिर्फ 14 दिन है, उसके बाद रात शुरू हो जाएगी। ऐसे में उन्हें दिन की रोशनी में ही सारा डेटा जुटाना होगा। विक्रम लैंडर ने जहां लैंड किया वो वहां से नहीं हिलेगा, जबकि रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ रहा है और जहां जहां से गुजरेगा वहां का डेटा इकट्ठा करके लैंडर को ही बताएगा। मतलब दोनों आपस में बात करेंगे, उसके बाद विक्रम ही सारा डेटा पृथ्वी पर इसरो को भेजेगा। इतना ही नहीं, जब रोवर प्रज्ञान जानकारी जुटाने के लिए चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा तो वहाँ पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो छोड़ता जाएगा। यानी चांद पर भारत की अमिट छाप भी देखने को मिलेगी।